हेलो एवरीवन। फाइनली आप सभी के डिमांड पे आज की इस क्लास में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के साइंस ग्रुप के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जो कि आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होंगे। इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके साइंस स्ट्रीम में आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। बिना किसी देरी के हम लोग इस सेट को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सेट नंबर 1 होगा, आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि साइंस ग्रुप में आपके 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल 50 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से। आपके ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट हो ना हो, आपको ये सभी क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी इसमें ऑप्शनल नहीं होता है, सभी मस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप इस सेट का देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उसमें सॉल्व करके अंत में अपना स्कोर भी बताइएगा। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? अनुवांशिकता के जनक कौन है? अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जाता भी है। तो वो है ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाएंगे, इजी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, व्यवसायिक रूप से उत्पादित किसी रसायन पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? कमर्शियली जो ऐसा जो केमिकल है, सब्सटेंस जो इंक्रीज करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को, उसे क्या कहते हैं? तो जो उर्वरता बढ़ाता है मिट्टी की, क्या वो कीटनाशक है या शाकनाशक यानी घास को मारने वाला कीटनाशक? बिल्कुल नहीं। कृमिनाशक नहीं, बल्कि फर्टिलाइजर यानी उर्वरक या खाद कहते हैं, जिसमें यूरिया, ऐसे बहुत सारी खाद आती हैं जो जिसमें कंपोजिशन होता है खाद में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ई बुक बाय नहीं की है या स्मार्ट नोट्स बाय नहीं किया, और खासकर जो स्टूडेंट्स साइंस ग्रुप के हैं उनके लिए साइंस का स्पेशल नोट्स है, पीडीएफ फॉर्मेट में आप बाय कर सकते हैं। बाकी आप कंप्लीट बैच के लिए आप इसे हमारे ऐप, ऑनलाइन प्रेप और वेबसाइट पर विजिट करके आप इनके बारे में जानकर, डेमो क्लासेस देखकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिजिक्स से देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इजी क्वेश्चन है, एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो इसका त्वरण बताना है। अब पहले कितनी थी वेलोसिटी, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 36 किलोमीटर पर आवर थी, और उसके बाद कितनी हो गई? तो वो 72 हो जा रही है। और ये कितने देर में हुई, कितने टाइम इंटरवल में हुई? तो वो 10 सेकंड में हुई। अब इससे जो है आप इसको फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है कि ए यानी एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको v2 माइनस वी एन अपॉन टी होता है, और यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 माइनस 36 अपॉन 10, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है क्या कहलाता है? और जो स्टडीज से लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जहां मधुमक्खियों का पालन किया जाता है उसे एपियरीज कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन B1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिफ्थ वन है, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि के हेतु किया जाता है? फसल चक्र का मतलब कि अलग अलग फसलें जो है अलग अलग समय में बोया जाना, एक ही फसल बार बार न उगाना। ये इसलिए किया जाता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, मृदा की जो उर्वरता है, वो बढ़े और बनती जाए और अच्छी होती जाए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे सिक्स्थ वन है। अब अच्छे क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से दिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशिया का दूध है? मैग्नीशिया का दूध इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे इसे जल में घोलते हैं ये दूध की तरह दिखने लगता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। वो किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? MgOH2, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? जो पहले फोटोग्राफी में यूज किया जाता था, ऐसा वो कौन सा एसिड था? तो उसका नाम ऑक्सैलिक एसिड है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। एक इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एसिड से, अंगूर में कौन सा अम्ल जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? और सबसे अधिक मात्रा में अंगूर खट्टा होता है, तो खट्टे में कौन सा एसिड पाया जाता है? उसे कहते हैं टार्ट्रिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 9th वन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर निम्न में से किसकी स्तर चढ़ा या किसका स्तर चढ़ा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसको इसलिए रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर जो एक लेयर चढ़ी होती है वो बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10th वन आपकी स्क्रीन पे एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे PbNO3 का ट्वाइस प्लस 2K आई और PbL2 जो है प्लस 2KNO3, इनका संयोजन से पूछा गया। नीचे दिया हुआ जो समीकरण है ये किस प्रकार की अभिक्रिया या किस प्रकार का ये जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, इस इक्वेशन के हिसाब से हमें ये बताना है। आप सभी अगर ये केमिस्ट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें द्विविस्थापन हो रहा है क्योंकि जो दो इसमें एलिमेंट हैं वो नए बन रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 11th वन है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? विच वन इज नॉट ए स्मेलिंग इंडक्टर। स्मेलिंग इंडक्टर क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। इसमें यह होता है कि कोई भी ऐसा पदार्थ एलिमेंट जिस पर एसिड या बेस जब हम उस पर डालते हैं तो उसमें एक स्मेल आती है। तो इनमें ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें स्मेल वैसी नहीं आती है अगर हम उसमें एसिड और बेस उस पर गिराते हैं? तो देखिए, वेनिला में आएगी, प्याज में आएगी और लौंग के तेल में आएगी, लेकिन स्वीट पोटैटो में ऐसी स्मेल नहीं आती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जो अभी क्लासिफिकेशन किया गया है एलिमेंट का वो किसके बेसिस पे किया गया है? और ये आप सभी लोग जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्वों के परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पर। जिसका एटॉमिक नंबर यानी बढ़ते हुए क्रम में इनको रखा जाता है। आप आवर्त सारणी भी देखते होंगे, पीरियोडिक टेबल में भी आपको इसी तरीके से इसी के बेस पर एलिमेंट रखे हुए दिखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक स्थायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल कब होगा, जब उसके आउटर सेल में जो है जो, हाँ आप सभी इसका एक बार गेस भी कर सकते हैं। थोड़े थोड़े सेकंड का मैं समय देता हूं, आप सभी लोग गेस करिएगा। जब आउटर सेल में 2 यानी 8 यानी पूरे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब होंगे। और आर्गन में आप देखते हैं कि 2 8 8 इसके इलेक्ट्रॉन का ये जो कंपोजिशन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला एक अच्छा सा क्वेश्चन है, हाँ यहां पर आप सभी देख पाएंगे, हाँ इनमें से कौन अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? यानी अब यहां पर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबेल गैस। नोबेल गैस का कौन सा नहीं है? तो यहां पर आप देखिए, जिसमें लास्ट में 8 होगा आउटर सेल में, वो सभी नोबेल गैस होंगी, लेकिन यहां पर आखिरी में 2 है तो ये नोबेल गैस का जो है विन्यास नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन B1। 15th क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? व्हाट इज डन टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो रस्टिंग के लिए पेंट करते हैं। आप देखते होंगे लोहे की कोई भी सामान घर में होती है उसे पेंट करके रखा जाता है। एक और तरीका होता है जिसे गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, ग्रीसिंग भी की जाती है इस तरीके से। यानी ऑल ऑफ दीज विल बी, यानी ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 16th आपकी स्क्रीन पे एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर करिएगा। C2H5OH का IUPAC नाम निम्नलिखित में से कौन है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, पूछा जाएगा। और C2H5OH जहां आपको दिखेगा ये हो जाएगा कि इसका IUPAC नाम जो है वो एथेनॉल है। इसी तरीके से प्रोपेनॉल का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोपेनॉल भी आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसका C3H7OH हो जाता है। वहीं मेथनॉल का जो हो जाता है CH3OH। तो ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ हाइड्रोकार्बन जो है CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ये क्या है? इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? तो जो दिया हुआ हाइड्रोकार्बन है, इसकी हाइड्रोकार्बन की संरचना के हिसाब से, स्ट्रक्चर के बेस पे ये पेंटेन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेंटेन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, यहां पर आप देख पाएंगे,
जब एथेनॉल और सोडियम के साथ क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम। अगर एथेनॉल को हम रिएक्ट कराएं सोडियम से, यानी एथेनॉल को C2H5OH को हम Na से रिएक्ट कराएं, यहां पर 2 कर देंगे, ये इक्वल करके हम रिएक्ट कराएंगे, तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, तो वो H2 निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे जाते हैं, हाउ मेनी कोवेलेंट बैंड्स आर देयर विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 में कितने आपको कोवेलेंट जो बैंड्स हैं यानी सहसंयोजी बंध पूछे जा रहे हैं। तो C4H10 में जो है कुल 13 बैंड पाए जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में गलत है। अब ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, यहां पर ह्यूमिडिटी और इवोपोरेशन के रिलेटेड एक फैक्ट आपको बताना है। अब यहां पर आप देखेंगे कि क्या आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटती है, तो ये बात सही है, हमें गलत बताना है। क्या यहां पर लिखा है कि अंत वाला देखेंगे, आर्द्रता घटने से वाष्पीकरण की दर घटती है, यहां पर हम इसको भी देखते हैं। लेकिन सबसे जो यहां पर हमें क्या बताना है, आप इसको देखेंगे कि अर्थात आर्द्रता बढ़ने पर जो है, ये बात तो सत्य है, लेकिन यहां पर देखिए लिखा है समान आर्द्रता कभी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती है कभी घटाती, ऐसा नहीं होता है। जो होता है फिक्स होता है कि अगर वो ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ेगी तो जो इवोपोरेशन है वो कम हो जाएगा, बी नहीं होगा, ये इसी का ऑपोजिट है। 21 हो जाएगा, निम्न में से कौन वस्तु उष्मा का अच्छा चालक है। देखिए अच्छा चालक तो नहीं, बल्कि आपको दिए गए ऑप्शन में बताना है कि जो इनमें से थोड़ा बेटर है। प्लास्टिक, क्या उष्मा उसमें ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर। वुड, लकड़ी का बुरादा जो होता है, लकड़ी का जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उसमें। ग्लास में बिल्कुल नहीं, बल्कि उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है रिसर्च में ऐसा पाया जाता है कि सिर्फ 5% हीट ट्रांसफर थर्माकोल में होती है। तो ये इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग थर्माकोल बेटर है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक होता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाएंगे। अलग अलग मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट, हीटिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है, एक गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। गैस को जो है कैसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये आपको बताना है। उसके कितने तरीके हो सकते हैं, या तो हम इंक्रीज करें प्रेशर को, प्रेशर करेंगे मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, या हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तभी भी लिक्विड में, यानी दोनों इन तरीकों से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 24 है, 0 डिग्री तापमान पर कितने केल्विन के बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो 0 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो केल्विन में अगर हम देखेंगे तो वो 273 केल्विन सेल्सियस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन फैक्चुअल है, प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान आपको बताना है। द वैल्यू ऑफ सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब पर स्क्वायर मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ पर सेकेंड, कितनी ऊर्जा जो है वो एब्जॉर्ब करता है पर स्क्वायर सेकेंड अर्थ, तो उसकी जो वैल्यू है, फैक्चुअल वैल्यू जो है 1.36 किलो जूल पर सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके इस ग्रुप में बहुत पूछे जाते हैं। गैसों को द्रवित किया जा सकता है, यानी गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय, कैसे किया जा सकता है, अभी ये क्वेश्चन हमने देखा, हाई प्रेशर कर दिया जाए या लो टेम्परेचर कर दिया जाए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति क्या होती है, किस प्रकार से होती है। तो गैस में क्या होते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो पार्टिकल्स वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो रैंडमली मूव करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, दूध में मक्खन को अलग किया जाता है, बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय, किसके द्वारा, किस मेथड से। तो वो जो आप देखते होंगे दूध में मक्खन करने के लिए हम उसको मथते हैं और वो घुमाते हैं, घुमाने से क्या होता है, उप संकेंद्रण विधि कहलाती है, और जो मक्खन होता है वो दूध के ऊपर तैरने लगता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है। ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग,
आपको एलिमेंट बताना है, ट्रिटियम किसका है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। राइट आंसर विल बी हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है। समुद्री जल को आप देखते होंगे, उसमें अलग अलग क्यारियों में जो है पानी को पहले लाया जाता है, फिर जो है पानी इवोपोरेट होकर उड़ जाता है और नमक वहीं रह जाता है, नमक बच जाता है। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, इवोपोरेशन। राइट आंसर ऑप्शन ए, हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, 11x20 पे पावर 23 लिखा है, यानी ये कुछ इस प्रकार से है 23, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको फाइंड करिएगा। न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो मास दिया गया है उसमें से हम माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को। अब यहां पर न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए जो ऊपर क्या दिया गया है, ये मास है 23 हमने लिखा, आगे जो दिया गया एटॉमिक नंबर है इसको माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 विल बी द राइट आंसर। ये आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, इससे भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एकल संयोजी रेडियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल वैलेंस रेडियल। तो वो सिंगल वैलेंस रेडियल इसमें से क्लोराइड भी है, हाइड्रोक्साइड भी है, नाइट्रेट भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, अल्फा कण अवशोषित होता है, अल्फा पार्टिकल इज चार्ज्ड, कैसा, ये किस प्रकार का चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्फा जो है इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 है, अरस्तु ने पादपों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में किसके आधार पर वर्गीकृत किया है। अरिस्टोटल ने जो है प्लांट्स, हर्ब्स और सर्ब्स को जो है क्लासिफाइड किया था किस बेसिस पे, तो उस समय जो है रासायनिक लक्षण तो पता नहीं थे लोगों को, उस समय जो है रूपात्मक चरित्र के आधार पर जो है देखने में जो जैसा लगता था उस बेसिस पर जो है अरिस्टोटल ने उन्हें क्लासिफाइड किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जांपल ऑफ फंगस, इनमें से फंगस कौन से हैं। तो आप देखेंगे टॉड स्टूल हो गया, पिक्सिनिया हो गया, ईस्ट हो गया, ये सभी एक एक प्रकार के फंगस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन एक आपके बायोलॉजी से अब क्वेश्चन आएंगे, दोहरा निषेचन अद्वितीय है, जो डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू, किसके लिए। अब यहां पर आप देखेंगे ये किन के लिए है, तो ये पौधों में पाई जाती है। वो किस प्रकार के पौधे हैं, इन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल संवहनी प्रणाली के में केंद्रित है, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज फोकस्ड इन, किसमें है, किस प्रकार के जो जीवों के संघ हैं उसमें ये पाया जाता है। आप इसको देखेंगे, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37, तो वो हो जाएगा इकाई नोडर्मेटा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, किस प्रकार से, यानी डीएनए को लेकर स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में इसमें न्यूक्लियर का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नो इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, परमाणु झिल्लियों से घिरा नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है लाइजोसोम, ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 भी आप 40 सॉरी, ये भी आपके बायो से क्वेश्चन है। माइट्रोकांड्रिया जो है किसका स्थल है, माइट्रोकांड्रिया जो है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका स्थल क्या है, तो ये एरियोबिक एस्पिरेशन, एरियोबिक श्वसन है, और इसी को जो है सेल का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है माइट्रोकांड्रिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 41 है, राइबोसोम किसके लिए केंद्र है, स्थल है, तो द राइबोसोम्स आर सेंटर्स फॉर, तो ये किसके लिए है, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन संश्लेषण।
अगला क्वेश्चन 42 है, आप देख पाएंगे एरेना काइमा पौधे के लिए सहायक होता है क्या। एरेना काइमा पौधे होते क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो होते हैं हाइड्रोफाइट्स में उछाल प्रदान करते हैं, यानी ये एक विशेष प्रकार के, हाँ, अगर इसको हम बहुत डिटेल में ना जाते हुए अगर एक एग्जांपल बताएं तो इन्हीं के उदाहरण जो हैं वाटर लिली है, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्हीं का एग्जाम्पल वाटर लिली हो जाता है, और लोटस जो है ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जो पानी में पौधे पाए जाते हैं उनमें। निम्न में से कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोग कारक जीव है। जो स्लीपिंग सिकनेस होती है, एक ऐसी मक्खियां होती हैं जो काटती हैं और उनसे जो है कुछ ऐसे पैथोजन हमारे बॉडी में आ जाते हैं जिससे नींद आती है। वो कौन से पैथोजन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नाम ट्रिपैनोसोमा है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है, वेरिसेला वायरस से होता है। आप एग्जाम में आपके वायरसेस के नाम आ जाते हैं, जैसे वेरिसेला वायरस, इससे क्या होता है, तो इससे चिकन पॉक्स होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वर्णों मध्योत यानी मेसोफिल कोशिका में कैसे अंदर और बाहर जाते हैं। हाउ डू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव इनटू एंड आउट ऑफ द मेसोफिल सेल। तो इसके लिए जो है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए आंसर बहुत इजी हो जाएगा। ये डिफ्यूजन मेथड से, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है, 46 है, सजीव में पाए जाने वाले जैव उपक्रम हैं। हम किस बेसिस पे ये डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई कर पाते हैं ये कौन लिविंग थिंग है, कौन नॉन लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग जिसमें रेस्पिरेशन हो, श्वसन प्रक्रिया हो, न्यूट्रिशन हो, रिप्रोडक्शन हो, साथ ही साथ वो यहां पर, हाँ, यहां पर एक और ग्रोथ भी आता है, इसमें ग्रोथ हो, उन बेसिस पर, यानी ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन बेसिस पर हम ये बताते हैं कि वो लिविंग थिंग है। 47 है, पत्तियों में फाइलोम कहां रहता है। बायो का एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो पत्तियों में फाइलोम जो होता है पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहां पर जिन्होंने बायो नहीं पढ़ा है उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, तो इस तरीके से आप बैलेंस कर पाएंगे। 48 क्वेश्चन नंबर है, निम्नांकित में से कौन कोण युग में एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है। अगर एक त्रिभुज बनाना है तो आपको ये पता है कि इन त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है, यानी तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर दो एंगल 90-90 हो जाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रायंगल बने। सी में भी आप देखेंगे कि अगर यहां पर आप देखेंगे इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी 180 हो जाएगा बी। वहीं आप देखेंगे डी को देखिए और सी को देखिए, सी को देखेंगे तो वो 185 हो जा रहा है, जो कि ये तो 180 से भी ज्यादा हो जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर जो होगा कि एक कोण, अगर एक एंगल 110 का है, दूसरा 145 का है, तो 155 डिग्री है, और बाकी जो बचा हुआ है कितना डिग्री, 25 डिग्री, उसका एक हो जाएगा तीसरा। तो इससे जो है एक ट्रायंगल बन सकता है, पॉसिबल है। 49 क्वेश्चन नंबर है, ओजोन परत के ह्रास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ डिप्लेशन इन ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर में आप ऑप्शन देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये जीके जीएस टाइप में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, लेकिन साइंस में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि एसी और फ्रिज से निकलने वाली गैसेज हैं। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में सीएफसी कहते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, एक ठोस आकृति जिसके केवल एक शीर्ष होते हैं, एक कोना होता है। आप क्या पिरामिड में देखेंगे तो आपको कई कोने दिखेंगे, कई कॉर्नर बनेंगे। क्यूब में भी आपको दिखेगा, सिलेंडर में कोना आपको इस तरीके से दिखता नहीं। अगर आप यहां पर देखें तो कोन जो होता है, शंकु जो होता है, कुछ इस शेप की, टोपी के शेप में, इसमें सिर्फ एक कॉर्नर होता है, एक आपको वर्टेक्स दिखता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे मैथ से और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपने ये देखा कि 50 क्वेश्चन तो पूछे गए, लेकिन यहां पर कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा। किसी साल जो है फिजिक्स से अधिक क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी केमिस्ट्री, कभी बायो से, और कभी जो है मैथ से। अगले सेट में हम लोग इसी तरीके सॉल्व करेंगे। आज बायो के कुछ क्वेश्चन ज्यादा दिखे, अगले सेट में हम लोग मैथ से कुछ क्वेश्चंस को
ऐड कर लेंगे, जिससे कि हम सभी तरीके के सेट को लिए हैबिचुअल हो जाए। बाकी अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आप जाइए वेबसाइट या ऐप पर, उनका डेमो देखिए, उनको बाय करिए। अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैचेस भी अभी ऑफर में है, चेक करिएगा। और साथ ही साथ साइंस ग्रुप, ये आप सभी के लिए रामबाण नोट्स होगा इन इंग्लिश। आप इसको पढ़ेंगे तो आपके इन 50 जो क्वेश्चन का सेक्शन है इससे आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। आप ऐप के लिंक और आपको वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अंत तक आप सभी लोग जुड़े रहें उसके लिए धन्यवाद, और आप सभी को ऑल द बेस्ट कि आप सभी इसी तरीके से प्रिपरेशन करिए, क्वेश्चंस को देखिए और अपने जो भी पॉइंट आपको लग रहा है कि यहां पे अभी पढ़ने की जरूरत है उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो सेट नंबर 2 होगा और उसमें और अच्छे क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के क्वेश्चंस का हम लोग एक सेट तैयार करेंगे। जल्द ही मिलेंगे। आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट लगी होगी, तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।